आज हम पढ़ाएंगे विखंडन या फीजन क्या है। तो विखंडन जो है, विखंडन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है विखंडन की। तो इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में कोशिका दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर के विभाजित होकर नई संतति कोशिका का निर्माण करती हैं विखंडन करते हैं। विखंडन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। उदाहरण इसमें आएगा जीवाणु, इगुलिना, कामा अमीबा इत्यादि। इन सभी में क्या होता है, विखंडन होता है। इनमें क्या होता है, विखंडन, जिसके द्वारा जो है जनन होता है। तो देखिए, इस विधि में कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाता है, होकर के नई संतति कोशिका का निर्माण करता है, यानी नए संतति बनाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है जीवाणु, इगुलिना, अमीबा इत्यादि। तो इसका जो है फिगर इस तरह से रहेगा। मान लिया कोई जीवाणु है, ये केंद्रक है इसको कहते हैं जीवद्रव्य, इसे कहते हैं जीवद्रव्य। इसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। पहले इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजित होने के बाद जीवद्रव्य विभाजित होगा। तो इस तरह से जो है इसमें केंद्रक जो है ऐसे विभाजित होता है, लंबवत विभाजित होता है। उसके बाद ये उसका द्रव्य विभाजित होने लगता है। और ये क्या करते हैं, दो संतति का निर्माण करते हैं, दो डॉटर बनाते हैं। इस तरह से टूट करके दो डॉटर का निर्माण करते हैं, दो पुत्रियां बनाते हैं, दो पुत्री का निर्माण करते हैं, दो पुत्री का निर्माण करते हैं। यही आपका विखंडन विधि है। क्या है, विखंडन विधि है। इसमें क्या होता है कि दो भागों में विभक्त होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसे विखंडन कहते हैं। विखंडन में जो है, जैसे जीवाणु आते हैं, इगुलिना आते हैं, अमीबा आते हैं। तो जीवाणु का है, तो जीवाणु में देखिए पहले क्या होता है कि इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद जो है जीवद्रव्य विभाजित होता है। और जब जीवद्रव्य जब विभाजित होगा तो नए पुत्रियों का निर्माण होगा।